जब से रिया के लिए आर्यन का रिश्ता आया था, तब से रिया की जिंदगी में अजीब और गरीब चीजें घट रही थीं। कभी उसका बेहोश हो जाना, कभी उसे चोटें लगना, और तो और अजीब और गरीब सपने आना। एक रात उसे अपने सपने में एक भयानक आत्मा भी दिखी। जब यह सब बातें रिया ने अपने होने वाले पति आर्यन को बताई, तो आर्यन ने उसे शहर के बाहर एक मंदिर में बुलाया। रिया घर से निकलने ही वाली थी कि तभी रिया को अपने घर के ड्राइंग रूम से अपनी माँ की एक जोर की चीख सुनाई दी। उस रात रिया अपनी माँ की चीख सुनकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे एक अजीब सी बदबू आई, मानो कोई जानवर मरा हो और बुरी तरह सड़ रहा हो। जब वो ड्राइंग रूम तक आई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी बाल खोलकर बिल्कुल सीधे खड़ी थीं और लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थीं। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा था और उनके हाथ में एक कलश था। रिया को देखते ही उन्होंने वो कलश उसकी तरफ उछाला। उस कलश में कुछ गाढ़ा सा काले रंग का लिक्विड निकला जो जमीन पर फैल गया। रिया की माँ नीचे जमीन पर बैठकर उस लिक्विड को अपने हाथों से समेटकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। जब रिया ने ध्यान से देखा तो वो लिक्विड बहुत गाढ़े काले रंग का खून था। अपनी माँ का यह पागलपन देखकर रिया की चीख निकल गई। उसने घर में पापा को आवाज लगाई, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थे। जब रिया ने अपने पापा को फोन मिलाया तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि वह आर्यन के साथ ही मंदिर में है और वह जल्दी से मंदिर आ जाए। गिरते पड़ते वो अपने घर से बाहर निकली और अपनी स्कूटी पर बैठकर उस मंदिर पहुंची जहां आर्यन ने उसे बुलाया था। जब वो वहां पहुंची तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके हाथ से उसका हेलमेट नीचे गिर गया। वहां उसकी मम्मी की तरह ही आर्यन के चेहरे पर भी खून लगा हुआ था और वह एक हवन कुंड के पास बैठा हुआ था और वह पागलों की तरह दर्द में छटपटा रहा था, चीख रहा था। हवन कुंड के दूसरी तरफ उस मंदिर के महापुजारी और रिया के पापा बैठे हुए थे और वह दोनों किसी तरह का हवन कर रहे थे। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी और घबराते हुए वो अपने पापा के पास आई और उनसे पूछने लगी कि यह सब आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तब उसके पापा ने उसे अपने पास बिठा लिया और कुछ देर शांत रहने के लिए कहा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, आर्यन उतनी ही जोर से दर्द में कराह रहा था। अचानक उसका चिल्लाना बंद हो गया और उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ने लगी। रिया को यह सब देखकर बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक आर्यन का चेहरा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर से कोई आत्मा निकली और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसी भयानक औरत की थी जिसे सपने में रिया ने देखा था। एकदम से उस औरत ने चीखना शुरू कर दिया। तभी उस महापुजारी ने एक कलश से पानी की कुछ बूंदें और हवन कुंड की भस्म उस औरत की आत्मा पर फेंकी तो वो चीखती हुई कहीं गायब हो गई और आर्यन बेहोश हो गया। आर्यन की ऐसी हालत देखकर उसके प्यार में पड़ी रिया का रोना छूट गया। वो आर्यन को होश में लाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसके पापा ने उसे रोक लिया और रिया को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रिया के होश उड़ गए। उन्होंने उससे कहा कि आर्यन ने एक बहुत ही भयानक आत्मा कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की हुई है। कर्ण पिशाचिनी की साधना ब्लैक मैजिक या काली विद्या जानने वाले साधक करते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी शक्ति जो अगर आपकी हो जाए तो वह आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। जिसने भी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया हो उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी नॉलेज, सारी विद्या प्राप्त हो जाती है। वो आपके कान में आकर आपको दुनिया के सारे राज बता सकती है। पर कर्ण पिशाचिनी के तंत्र की साधना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एक ऐसी विद्या है जिसमें साधक को अपने खून और प्राण का बलिदान करना पड़ता है। अपने पापा को खोने के बाद आर्यन को बहुत गहरा सदमा लगा। वो पढ़ाई में फेल होता गया और उसकी माँ की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सब चीजों से थक हार कर उसने काली विद्याओं का रास्ता चुना और तभी उसे किसी से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला। आर्यन ने कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू की। उसने अपनी नींद, अपना सुख, अपनी जिंदगी सब कुर्बान कर दिया और एक रात जंगल के बीचों बीच जब वो बैठकर कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा था, वो उसके सामने आई। कर्ण पिशाचिनी ने
उस रात आर्यन की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। उसने आर्यन को वचन दिया कि इसके बदले में उसे समय के तीनों काल का ज्ञान प्राप्त होगा, भूत, वर्तमान और भविष्य। तब से आर्यन की जिंदगी पलट गई। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। उसका स्टार्टअप करोड़ों का बन गया और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन इन सब की एक कीमत थी। उसकी जिंदगी अब किसी और के साथ नहीं जुड़ सकती थी। और अब जब वो रिया के करीब आया तो कर्ण पिशाचिनी फिर से जागी थी। रिया का घर, उसका परिवार, सब इस अंधेरे में खींच लिए गए थे। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया के पापा ने उसे बताया कि यह सब आर्यन ने ही उन्हें आकर बताया है और वो ये पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि आर्यन और रिया हमेशा हमेशा के लिए उस कर्ण पिशाचिनी के श्राप से मुक्त हो जाए। तभी अचानक से बेहोश पड़ा आर्यन जाग उठा और उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि उसने अपनी रस्सी खोली और सीधा रिया को उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। आर्यन अपने वश में नहीं था। वो बार बार एक औरत की आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। रिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे आर्यन के अंदर वही भयानक कर्ण पिशाचिनी नजर आ रही थी। वहीं महापुजारी जोरों से मंत्र का जाप कर रहा था और तब आर्यन ने अपने दूसरे हाथ से रिया के पापा को इतनी जोर का धक्का दिया कि वो मंदिर की दीवार पर जा टकराए और बुरी तरह चोटिल हो गए। रिया अब धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगी थी, पर तभी उस महापुजारी ने जोर का एक मंत्र पढ़ा और पूरा कलश का पानी आर्यन पर फेंक दिया, जिसके बाद आर्यन पागलों की तरह चिल्लाने लगा और वह हवन कुंड की आग में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आग में आर्यन नहीं बल्कि वो खौफनाक कर्ण पिशाचिनी जल रही है। कुछ ही पलों में वो कर्ण पिशाचिनी उस आग में से निकलकर गायब हो गई। महापुजारी ने जल्दी से आग बुझाई और आर्यन पर हवन कुंड की भभूत लगाई। आर्यन के शरीर पर एक भी जलने का निशान नहीं था, पर आर्यन उसी समय बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तब आर्यन हॉस्पिटल में उठा। पूरे 10 दिन बीत चुके थे। आर्यन को हवन के दौरान क्या हुआ ये कुछ भी याद नहीं था। आर्यन का एक दोस्त उसके साथ बैठा था। उसने उसे बताया कि पिछले 10 दिन बहुत बुरे बीते हैं। इसी बीच आर्यन की मां की हार्ट अटैक से डेथ हो गई और साथ ही साथ उसके स्टार्टअप का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया था। उधर रिया आर्यन से प्यार तो करती थी, लेकिन वो अब फिर से अपने और अपने परिवार वालों को खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसीलिए उसने आर्यन से अपना रिश्ता भी तोड़ लिया। उस दिन आर्यन को समझ आया कि उस कर्ण पिशाचिनी ने उसे जो भी दिया था उससे कहीं ज्यादा उससे छीन लिया था। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।